नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शोभा स्टड फार्म के अंबिका भुवन के मंदिर में। आप देख सकते हैं आज दीपावली का फेस्टिवल हम मना रहे हैं और आज का ब्लॉग दीपावली स्पेशल है शोभा स्टड फार्म। जैसे दर्शकों आप सभी को पता है कि दीपावली का अर्थ दीप और आवली जो पंक्ति कहा जाता है, अर्थात पंक्ति में रखे हुए दीपक, उत्तरी गोलार्ध में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पौराणिक सनातन उत्सव है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली भारत में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। दीपों का खास पर्व होने के कारण इसे दीपावली या दिवाली नाम दिया गया है। दीपावली का मतलब होता है दीपों को अवली यानी पंक्ति। इस प्रकार दीपों की पंक्तियों को सुरजित इस त्योहार को दीपावली कहा जाता है। कार्तिक माह के अमावस्या को मनाया जाने वाला यह महत्वपूर्ण महापर्व अंधेरी रात को असंख्य दीपों की रोशनी से प्रकाशमय कर देता है। इसे यह भी माना जाता है हिंदू मान्यताओं में राम भक्त के अनुसार कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काटकर तथा असुरी वृत्तियों के प्रतीक रावण आदि का संहार करके अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने राम को राज्यारोहण पर दीपमालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था। इसीलिए दीपावली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये जो दिए आप देख रहे हैं दर्शकों, गाय के गोबर से बनाए गए हैं। ये सबसे पवित्र माना जाता है और इसलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि जो भी चाइना के दिए जलाते हैं वो दिए ना जलाएं और इसके बदले गाय के गोबर का उपयोग करके दिए जलाएं। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा होगा। जय माता जी दर्शकों, तो आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं हमारा शोभा स्टड फार्म का दिवाली स्पेशल। तो दर्शकों आज के दिवाली स्पेशल में हम आपके साथ एक ऐसी जानकारी शेयर करने वाले हैं अश्वों के प्रति। कहते हैं कि वो एक विषम उंगली खुरदार स्तनधारी है जो अश्ववंश एकवड़ी कुल से ताल्लुक रखता है। घोड़ों का पिछले 45 से 55 मिलियन वर्षों में एक छोटे बहुउंगली जीव जिसे एवोहिप्स से जाना जाता है, वो आज एक विशाल एक उंगली जानवर के क्रम में विकास हुआ है। मनुष्यों ने 4000 ईर्ष पूर्व के आसपास घोड़ों को पालतू बनाना शुरू किया था और आज उनका पालतूकरण 3000 ईर्षा पूर्व से व्यापक रूप से फैला हुआ माना जाता है। कैलेबस उप प्रजाति में घोड़े पालतू बनाए जाते हैं। यद्यपि कुछ पालतू आबादियां वन में ही रहते हैं निरकुंश घोड़े के रूप में। ये निरकुंश आबादियां असली जंगली घोड़े नहीं हैं, क्योंकि यह शब्द उन घोड़ों को वर्णित करने के लिए प्रतियुक्त होता है जो कभी पालतू बनाए ही नहीं गए, जिसे कि विलुप्तप्राय जो आज एक अलग उप प्रजाति है और बचा हुआ केवल एकमात्र असली जंगली घोड़ा है। और जो हमारे इंटरनेशनल व्यूवर्स हैं उनके लिए भी ये चीज़ आज मैं शेयर करना चाहूँगा। दिस इज़ फॉर द इंटरनेशनल व्यूवर्स। Horses have oval-shaped hooves, long-tailed, short hairs, long slender legs, muscular and deep torso, build long thick necks and large elongated heads. The mane is the region of coarse hairs which extends along with the dorsal side of the neck in both domestic and wild species. So guys, keep this in mind. We are sharing the details of the horses. घोड़े एक प्रकार के गैर जुगाली करने वाले शाकाहारी प्राणी हैं जिन्हें हिंडगट कीड़क के रूप में भी जाना जाता है। इंसानों की तरह घोड़ों का भी एक ही पेट होता है। हालांकि मनुष्यों के विपरीत उन्हें पौधे के फाइबर को पचाने में भी आवश्यकता होती है और जो घास या घास से आता है। मवेशियों की तरह जुगाली करने वाले जानवर अग्रगामी किण्वक होते हैं और बहुकक्षीय पेट का उपयोग करके पौधों के पदार्थ में फाइबर को पचाते हैं, जबकि घोड़े सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए पाचन तंत्र के एक हिस्से में माइक्रोबियल किण्वन के उपयोग करते हैं, जिसे सिकुम के रूप में भी जाना जाता है। व्यवहारिक रूप से घोड़े पूरे दिन लगातार थोड़ी मात्रा में भोजन खाना पसंद करते हैं, जैसा कि प्रकृति में चारागाह भूमि पर चरते समय करते हैं। हालांकि आधुनिक अस्तबल प्रथाओं और मानव शेड्यूल के साथ यह हमेशा संभव नहीं होता है। घोड़ों को दिन में कितनी बार और कितनी मात्रा में खिलाना है यह निर्धारित करते समय जानवर की अंतर्निहित जीव विज्ञान के याद रखना महत्वपूर्ण है। बहुत ही पुरानी कथा है जो आपको याद होगी दोस्तों।
कि भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इस यज्ञ में राम ने विजय के प्रतीक एक रूप में घोड़ा छोड़ा था, जिसे उनके पुत्रों लव और कुश ने पकड़ लिया था। राम के भाइयों को और उनकी सेनाओं को हरा दिया गया था। लव कुश ने हराया था, और जब राम उनसे लड़ने गए तभी माँ सीता ने हस्तक्षेप किया था और पिता और पुत्रों को एकजुट किया था। ये हमारे अश्वमेध यज्ञ की कहानी है, जो अश्व से रिलेटेड। दर्शकों, लास्ट ब्लॉग में हमने आपको दिखाया था कि हमने धनतेरस की दिन पूजा की थी गौ माताओं की। उनके सिंग हमने रंगों से रंग दिए थे। और यह आपको एक जानकारी और बताना चाहेंगे कि पर्यावरण अनुकूल होने के अलावा गाय के गोबर से बने ये दिए हानिकारक कीड़ों को दूर रखने में मददगार होते हैं। तो पहले के ज़माने में दिवाली में जो दिए बनाते थे वो गाय के गोबर के बनाते थे। ये दिए बाद में राख बन कर खाद में बदल जाते हैं। गांव की कई महिलाएं इन दियों को बनाने में लगी रहती है दिवाली के दिन। तो हम देखते हैं कि दिवाली में बड़े मात्रा में चाइना से दिए मंगाए जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे कि चाइना के दिए इस्तेमाल ना करें और गाय के गोबर से बनाए गए दियों को इस्तेमाल करें। ये आपके घर में भी पॉजिटिव ऊर्जा देगा और कई सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएंगी। ये दर्शकों, हमारे मूलचंद भाई और योगराज ज्वार का चारा दे रहे हैं हमारी गौ माताओं को आज दीपावली के शुभ अवसर पर। भारी मात्राओं में हमारी माताएं आज ये चारे का आनंद लेगी। हमारे नंदी महाराज भी भिड़ चुके हैं। हिंदुओं में आज के दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इस पूजन का विशेष विधान है। दोस्तों, रात्रि के समय प्रत्येक घर में धन धान्य की देवी महालक्ष्मी जी, विघ्न विनाशक गणेश जी और विद्या एवं कला की देवी मातेश्वरी सरस्वती देवी की पूजा आराधना की जाती है। फुल फ्लेज में केसर की राइड करने वाले हैं रेवाल चाल, और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। ये हमारी केसर आती हुई रिटर्न जगदीश सिंह, बहुत ही बढ़िया रेवाल चाल आप देख सकते हैं दर्शकों। क्या बात है केसर। तो आइए दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सभी को, पूरे भारत को हमारी तरफ से दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। हमारे शोभा स्टड फार्म के ओनर हुकूमत सिंह प्रागजीबा जाडेजा की तरफ से, हमारे पूरे जितने अश्व हैं उनकी तरफ से, हमारी गौ माताओं की तरफ से और हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। इसी तरह आपका प्यार हम पे बरसाते रहिएगा। हमारी शोभा स्टड फार्म चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। जय माता जी।